देखते हैं कि जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड काफ़ी फेमस हैं जो इजिप्ट में बने हैं। तो पिरामिड का साइंस ये कहता है कि जहाँ भी पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करती। अगर है भी तो वो पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो जाती है और हमारे ऑर्गन्स को वो रीजनरेट कर देती है। जैसे कि पिरामिड के अंदर अगर एक ब्लेड रखते हैं जिसकी धार चली गई है, तो अगर हम देखें कि कुछ दिनों बाद उसकी जो धार है वो फिर से आ जाती है। अगर किसी एप्पल को या किसी भी फ्रूट को पिरामिड के अंदर रख दें तो आप देखेंगे कि वो 1 महीना 2 महीने बाद भी ख़राब नहीं होगा। इतनी पावर होती है पिरामिड में। तो इसी तरीके से जब पिरामिड हमारे डेस्क पर हो या किसी ऑफिस के एम्प्लॉय के डेस्क पर हो, तो वहाँ जो कॉस्मिक एनर्जी वो अट्रैक्ट करता है, वो पिरामिड की वजह से उनका स्ट्रेस दूर होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके ऑफिस का टेबल जो है वो क्लटर से फ्री हो। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना रखी हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं है तो वहाँ पर आप येलो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो कॉपर का यानी तांबे का कड़ा पहन लें तो उनका जो जियोपैथिक स्ट्रेस का जो इफ़ेक्ट उन पर हो चुका है या हो रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उस वजह से उनके शरीर में जो स्ट्रेस एनर्जी है वो फिर से ग्राउंडिंग हो जाएगी, यानी उसकी अर्थिंग हो जाएगी और वो स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और उसके साथ साथ एक और बात है कि जब भी मौका मिले, ऑफिस में आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर उनको रिक्रिएशन रूम्स दिए जाते हैं या रिलैक्स करने के लिए उनको फैसिलिटीज़ होती हैं, तो कुछ देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये उनके लाइफस्टाइल पर भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पर बहुत देर हम एसी में बैठते हैं और जंक फूड्स खाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि एक लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे अंदर बनी रहे और वो ब्रीदिंग पैटर्न से ही होती है, क्योंकि ब्रीदिंग से ही ये पूरा जो कॉस्मॉस है वो चलता है और जो बाहर है वो हमारे अंदर भी हो रहा है। तो अगर हमें बैलेंस बनाए रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि ब्रीदिंग को सही तरीके से रेगुलेट करके रखें। शिव प्रकाश जी, मैंने बहुत से ऑफिसेस में ऐसा देखा है कि डेडिकेटेडली 10 to 15 मिनट्स जो होता है वो मेडिटेशन के लिए रखते हैं। जी, ये बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस है जो ऑफिसेस में या कई ऑर्गेनाइजेशंस जो आजकल बन रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि सारी फैसिलिटीज़ तो ठीक है लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होना चाहिए। मेंटली जब वो रिलैक्स हो तब उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तभी क्रिएटिव आइडियाज़ भी माइंड में आते हैं। तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेस को ये प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध